दंगल मूवी तो आपने देखी ही होगी। उसमें दिखाया गया है कि एक चैंपियन बनने के लिए सालों साल डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। एक रेसलर को ईमानदारी, कड़ी मेहनत और हर रोज की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आम आदमी के बस की बात नहीं है। आज की खास कहानी भी कुछ ऐसे ही शख्स की है, वर्ल्ड चैंपियन अर्जुन भुल्लर की। रेसलिंग के इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। कई हार और जीत के बाद अपनी पहचान बनाने वाले इस रेसलर की कहानी किसी योद्धा से कम नहीं है। चैंपियन बनने का एक सपना, सपने को पूरा करने का जुनून, अखाड़े के बाहर और अखाड़े के भीतर के दांव पेच, असमानता के खिलाफ जीत हासिल करने की उम्मीद, ये सब अर्जुन की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा रहा। उनके पिता भी कुश्ती खेलते थे। किसी कारण 32 साल की उम्र में उन्हें कुश्ती छोड़कर खेती करनी पड़ी, लेकिन पिता को अंदाज़ा था कि उनका बेटा कुश्ती की विरासत को आगे लेकर जाएगा, और हुआ भी वही। बचपन से पिता के साथ कुश्ती खेलते हुए बड़ा हुआ अर्जुन एक चैंपियन बन गया। 2021 में सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का दर्जा हासिल करना कोई आम बात नहीं है। वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल हासिल करने वाले वे इकलौते भारतीय मूल के फाइटर हैं। पैतृक गांव पंजाब के बिल्ली भुल्लर को छोड़ उनके दादा कनाडा के वैंकूवर शहर में बस गए। भूरे रंग के अप्रवासी परिवार को नए शहर में कई बार असमानता और दुर्व्यवहार झेलना पड़ा। यहीं अर्जुन का भी जन्म हुआ। उन्हें पता था कि कुश्ती ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो उनकी विरासतों को एक अलग पहचान देगी। अपने आप को साबित करने में उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। शुरुआत में भारतीय कुश्ती और फिर अपना स्तर बढ़ाने के लिए फ्री स्टाइल में हाथ आजमाया। शारीरिक और मानसिक मजबूत बनने के लिए उन्होंने हर रोज़ कठिन ट्रेनिंग की और खुद को अनुशासन में रखा। इसी नतीजे उन्होंने रेसलिंग में कई खिताब भी जीते। 2009 में रेसलर ऑफ द ईयर कनाडा, 2010 में दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट और 2012 में समर ओलंपिक्स में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले दक्षिण एशिया के पहले पहलवान बने। ओलंपिक्स के ठीक बाद मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ओर ध्यान लगाया और शुरुआती 6 प्रोफेशनल बाउट्स जीतकर शानदार शुरुआत की। 2014 में MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में हैवीवेट डिवीज़न में प्रतिस्पर्धा करते हुए बैटलफील्ड फाइट लीग और नॉक्स फाइटिंग में हिस्सा लिया। 2017 में एक और बड़ी सफलता तब मिली जब UFC के लिए साइन करने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने। अर्जुन ने 4 UFC मुकाबले में हिस्सा लिया, जिनमें से 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की। 2019 में मोरो सेरेली के खिलाफ वन चैंपियनशिप में भी जीत हासिल की। 2021 में सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का दर्जा हासिल किया। 2023 में चैंपियन ने बैंकॉक के लुम्पिनी बॉक्सिंग स्टेडियम में एक और जीत हासिल की। मार्च 2024 को वन चैंपियनशिप 164 में भुल्लर का सामना अमीर अली अकबरी से हुआ। 2 राउंड की जीत के बाद उन्हें तीसरे राउंड में हार का सामना करना पड़ा। वे एक बार फिर खबरों में आए जब उन्होंने कोविड महामारी के बीच अपने पैतृक गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद की। संकट के समय में बिल्ली भुल्लर की महिलाओं को मास्क बनाने के लिए सिलाई मशीन और कई अन्य सामग्रियां उपलब्ध करवाई। अपने गांव में महिलाओं की सामाजिक गतिविधियों की बैठक के लिए उन्होंने एक खास जगह बनाई है। अर्जुन बचपन से ही अक्सर भारत आते जाते रहते हैं। उन्होंने भारत में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा देने के मकसद से भुल्लर गांव में एक जिम भी बनाया है। उनके विनम्र स्वभाव और देशी अवतार को पूरी दुनिया में सराहा गया। हर मुकाबले में गदा साथ रखने वाले अर्जुन कहते हैं, गदा, कुश्ती और दंगल ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मुझे हमारी कुश्ती की इस संस्कृति पर गर्व है। पहलवान के रूप में मैं अपनी पहचान और परंपरा को दर्शाने के लिए गदा को साथ रखता हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।